क्या आप भी यही गलती कर रहे हो ना कि अपने क्रोशेट आइटम्स का कुछ भी प्राइस रख रहे हो, कस्टमर को कुछ भी बता रहे हो, अंदाजा सा लगा के आप बताई जा रहे हो? नहीं नहीं गाइज, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला है कि आप अपनी क्रोशेट आइटम्स का जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो हमेशा की तरह ना कमेंट में हेल्पफुल जरूर लिख के जाना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर जरूर करना है, बाकी लोगों की भी हेल्प होती है, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो चलो गाइज, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, देखो जब भी आप अपनी कोई भी क्रोशेट आइटम बनाते हो ना, तो गाइज उसमें हमेशा आपने ध्यान रखना है। पहले के टाइम में ना वो फॉर्मूला चलता होता था, जैसे कोई चीज़ बना ली ना, अगर जैसे मान लो मैंने स्ट्रॉबेरी बैग बनाया, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको, इसको 200 रुपये इस पर लग गए, मान लो 200 लग गए। तो पहले क्या होता था, अब अगर ये 200 का है ना तो इंटू 3 कर देते थे या 2 कर देते थे, ये फॉर्मूला लेते थे। आजकल के बिगनर्स भी ऐसे करते हैं कि अगर ये 200 का है तो 200 इंटू 2 कर दो, 400 का हो गया जी। ऐसे ही बता देते हैं कि ये 200 का है, 400 का हो गया। क्यों गाइज? हो सकता है उस पर आपका ज़्यादा मेहनत लगा हुआ है। चाहे इसकी कॉस्ट 200 रुपये है, लेकिन इसको बनाने में हो सकता है आपको 4 दिन लग गए हैं, हो सकता है आपको 3 दिन लग गए हैं। तो आपने 400 रुपये कैसे बता दिया? ये तो आपका नुकसान हो गया। आपको क्या बेनिफिट हुआ? आपको ये बैग का जो कॉस्ट है 200 रुपये, ठीक है मैं मान लेती हूँ, इस पर लेबर भी तो ऐड करो ना अपने। अगर आपको इसको बनाने में 3 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, लेबर कहाँ गई आपकी? एक्सपेंसेस कहाँ गए? जो घर पे बिजली इतनी आप यूज़ कर रहे हो, नेट यूज़ कर रहे हो, मार्केटिंग कर रहे हो इन चीज़ों की, वो चीज़ें कहाँ गई आपकी? आपका मार्जिन कहाँ गया? आपने कुछ भी कैलकुलेट नहीं करा, कुछ भी बता रहे हैं हम कस्टमर को। नहीं करना है ऐसे। इससे क्या होगा गाइस, इससे आपका जो क्रोशेट बिजनेस है ना वो चलेगा तो ज़रूर, क्योंकि कस्टमर को भी पता है कि आप तो कम रेट पे दे रहे हो उनको, वो चलेगा ज़रूर, आपको ऑर्डर भी मिलते रहेंगे, लेकिन बेनिफिट ज़ीरो, बेनिफिट ही नहीं होगा आपको। चलो मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये सारी वीडियो आपने एंड तक देखनी है। सबसे पहले गाइस करना क्या होता है, आपने एक चीज़ बना ली, अपने एक क्रोशेट आइटम बनाई, मान लो ये स्ट्रॉबेरी बैग आपने बना लिया। इस स्ट्रॉबेरी बैग को बनाने में मुझे मेरा जो कॉस्ट है, मेरा जो वुल है, वो मैं मान लेती हूँ 200 रुपये का लग गया। तो ऊपर मैंने एक ये चेन खरीदा, ये आप लगा लो हिसाब, मुझे 60-70 का चेन पड़ गया, 60-70 रुपये की चेन होगी। फिर इसके अंदर मान लो मैंने मैग्नेट बटन लगा दिया, टिच बटन जो मैग्नेट वाला होता है, 20-30 रुपये का मान लो वो आ गया, ठीक है। तो अगर हम इसकी टोटल कॉस्ट एग्जांपल के तौर पे लगा ले 300 रुपये, वो हमारी सिर्फ इस बैग की कॉस्ट है, जिसके अंदर जो जो आप यूज़ कर रहे हैं, जितने जितने का भी आप यूज़ कर रहे हैं, बैग का जो मटेरियल कॉस्ट है ना, उसमें आपका जिप आ जाता है, आपका लाइनिंग का कॉस्ट आता है, आपका बटन्स का कॉस्ट आता है, जो आप हुक लगाते हो, जो आप चेन यूज़ करते हो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमने कॉस्ट के अंदर ऐड करनी है। प्लस जब आप डिलीवरी करते हो ना, तो डिलीवरी के लिए जो पैकेट यूज़ होता है जिसमें आप इसकी पैकिंग करोगे, वो भी तो आपका 50 पैसे 1 रुपये का आता है ना, वो भी ऐड करना है इसके अंदर आपने। तो वो सारी आपकी क्या हो जाती है, मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका मटेरियल कॉस्ट, मान लो 300 रुपये आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने देखना है कि आपको इस बैग को बनाने में कितना टाइम लगा है। अब इसके भी 3 चीज़ें हैं, देखो ये भी आप ध्यान से समझिएगा, ये सबके लिए, जो बिगनर्स है ना उनके लिए भी है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। इसको बनाने में आपको कितने दिन लगे? अब कोई तो इसको ना 2 दिन में रेडी कर देगा, किसी को इसको बनाने में 5 दिन लग जाएंगे, और हो सकता है कोई 1 दिन में रेडी कर दे। अब प्राइस कैसे डिसाइड करें, तो वो आपको पता है, वो कैसे करना है। देखो अगर तो आप बिगनर हो, ठीक है, आपने अपना आवरली रेट रखना है, 1 घंटे का आपका लेबर का रेट होता है, ठीक है। अगर आप नए हो इस प्रोफेशन में, आपको पता ही है कि आप बहुत धीरे बनाते हो, आपके हाथ में अभी सफाई नहीं है, तो आपको धीरे धीरे हुक चलाना है, ठीक है, पता है आपको, आप बिगनर हो, तो आप 1 घंटे का जो आपका लेबर का कॉस्ट है ना, वो कितना रख सकते हो? 50 रुपये, इतना ही रखोगे ना, 50 रुपये। क्योंकि ये बैग बनाने में आपको 1 घंटे में, आपने 1 घंटे में सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी बनाई, क्यों बनाई? क्योंकि अभी आप बिगनर हो, आपका हाथ स्लो है, आप अभी नहीं बना पाते हो, तो आपका 1 घंटे का रेट भी उतना ही होगा, कम होगा, 50 रुपये ले लो। अब अगर आप इंटरमीडिएट हो, मतलब अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा आता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा है, थोड़ा हाथ आपका ज़्यादा चलता है, तो आप क्या करोगे, 1 घंटे का रेट आप 100 रुपये रख लोगे, ये आपका लेबर कॉस्ट हो गया। अब अगर आप एक्सपर्ट हो, धड़ाधड़ आप ये वाला बैग जो है ना आपने ऐसे बना दिया 1 ही दिन में, क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, तो उस हिसाब से आप अपने 1 घंटे का जो प्राइस है वो रख सकते हो 150-200 रुपये, लेबर कॉस्ट जो आपकी है। तो आपने प्राइस ऐसे डिसाइड करना है। ये तो होगी आपकी लेबर कॉस्ट, ठीक है। मतलब अगर आप बिगनर हो तो 50, इंटरमीडिएट हो तो मीडिएट हो तो 100 रुपये रख लो, अगर एक्सपर्ट हो तो 150 रुपये रख लो, 200 रुपये रख लो, इतना ही सिर्फ लेबर रखना है आपने, ठीक है। ये तो हो गया आपका लेबर। अब जितने दिन आपको बनाने में लगे तो वो आप कैलकुलेट कर लेना, उस हिसाब से आप लेबर इसमें ऐड कर दोगे कॉस्ट के अंदर। इसके बाद हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस के अंदर क्या क्या आता है,
देखो एक्सपेंसेस के अंदर, अब मैं घर पे अगर बैठी हूँ, मैंने अपना एक ये पूरा जो जगह है ना ये रेंटेड है, तो मैं इसका रेंट भी देती हूँ, मेरी लाइट्स भी यूज़ होती है, पंखा भी चलेगा, गर्मियाँ आ गई एसी भी चलेंगे, जब हम ये चीज़ें बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें भी यूज़ होती है, मार्केटिंग भी करते हैं हम चीज़ों की, हमारा नेट भी यूज़ होता है, ये सारी एक्सपेंसेस जो है ना गाइज वो भी इसके अंदर ऐड करनी है। तो वो कितनी आप करेंगे, जैसे मतलब लगा लो 50 रुपये वो ऐड कर लो आप इसमें, 50 रुपीज़ वो हो गया। इसके बाद आपका आ गया मार्जिन, अब आपको मार्जिन भी ऐड करना है, मतलब आपका ये बैग इसके अंदर मैं मान लो ऊन भी लगा लिया हमने, मटेरियल कॉस्ट लग गया, हमारा लेबर भी लग गया, प्लस अब जैसे मटेरियल कॉस्ट हो गया 300 रुपये, लेबर हो गया मैंने 2 दिन में बना दिया, मैं एक्सपर्ट हूँ, मेरा जो लेबर का जो कॉस्ट है, सॉरी जो मेरे 1 घंटे का जो कॉस्ट है वो मेरा है मान लो 100 रुपये लेके चल लो आप, चलो 100 रुपये लगा लो, ठीक है। अब ये मैंने बैग 6 घंटे लगातार काम किया, तो ये मैंने बैग बना दिया 6 घंटे में, तो 600 रुपये मेरी लेबर होगी, मतलब 200 की कॉस्ट, 300 की कॉस्ट हुई, 600 रुपये मेरी लेबर होगी, 900 रुपये हो गया। उसके ऊपर आप एक्सपेंसेस लगाओगे अपने 50 रुपये वो ऐड कर लो, फिर आप अपना मार्जिन भी ऐड करोगे। आपका जो ये बैग है ना इसका जो एक्चुअल प्राइस है ना गाइज वो 1100-1200 रुपये तक जाएगा। मैं इस बैग की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो भी आप बैग बनाते हो या जो भी चीज़ आप बनाते हो, चीज़ आप बनाओगे, मैं फिर से बता देती हूँ बड़े सिंपल से वर्डिंग में, दोबारा से वो रिपीट कर देती हूँ, जो भी आप छोटी सी चीज़ बनाओगे उसका मटीरियल कॉस्ट प्लस उसके अंदर आपने अपना रखना है लेबर कॉस्ट, कितनी देर में वो आपने बनाया, अपना 1 घंटे का रेट ऐड कर लेना उसमें कि कितने घंटों में आपने बना दिया, ठीक है, वो ऐड कर देना। अगर आप नए हो तो 50, अगर थोड़ा जल्दी बना लेते हो तो 100 रुपये, और अगर बहुत एक्सपर्ट हो तो 150 रुपये आप लगा रहे हो लेबर 1 घंटे का, वो आपने ऐड कर देना है। इसके बाद आपके एक्सपेंसेस हैं वो आप 50 रुपये में तो ऐड करते हो, वो आप कर सकते हो उतना, ठीक है। और उसके बाद आपने अपना मार्जिन ज़रूर रखना है, ये आपका एक्चुअल कॉस्ट है गाइज। आपको मार्जिन इसलिए रखना होता है ताकि जितने में आपने ये बैग को सेल किया है उससे जो ऊपर आपका बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट आपको आएगा 20% या 10%, वो जो है ना उससे फिर आप और चीज़ें खरीदोगे, उसको और आगे इन्वेस्ट करोगे, तो वो ज़रूर लेना है आपने, ठीक है। अब देखो मार्जिन भी 2 तरह का होता है, एक मार्जिन होता है जो हम लेते हैं रिटेल वालों से, एक होता है जो हम लेते हैं होलसेल वालों से। अब दोनों का अलग हो, अगर आप किसी कस्टमर को रिटेल में कोई चीज़ दे रहे हो तो उसमें जो आप अपना मार्जिन है ना 50% तक रख सकते हो, लेकिन अगर आप किसी रीसेलर होलसेलर के साथ काम कर रहे हो तो अपना मार्जिन 30 to 50% के अंदर ही रखना पड़ेगा आपको। ये हमेशा ध्यान रखना है गाइज, जो रिटेल के प्राइस है ना वो बिल्कुल ठीक रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपकी एक चीज़ सेल होती है, 2 चीज़ें सेल होती है, लेकिन जहाँ होलसेलर की बात आ जाती है वहाँ पे चीज़ें बल्क में जाती हैं, तो उसको बेनिफिट तो आपको होता ही होता है, तो उसमें मार्जिन आपने कम रखना है, 30 to 50% के बीच में आप रख सकते हो, ठीक है। ये जो सिंपल फॉर्मूला है ना गाइज, यही लेके अगर आप चलोगे ना अपनी क्रोशेट आइटम्स का, यही इसी तरह से अगर आप प्राइस डिसाइड करोगे ना तो आपको बेनिफिट होगा ही होगा। क्योंकि अगर हम कस्टमर को कुछ भी बताई जाएंगे ना गाइज तो उसमें आप ही का नुकसान है, क्या फ़ायदा बताओ। आपका बिजनेस तो चलता ही रहेगा, लेकिन भैया 200 की चीज़ मैंने अंदाज़ा सा लगा दिया 400 में दे दी, 40 रुपये की कॉस्ट थी मेरी, मैंने 80 में दे दी, आपको कुछ भी नहीं बच रहा है, ये ध्यान रखना है अपने। तो जो आज मैंने वीडियो में समझाया है ना आपको कैसे करना है, फिर से बताती हूँ। देखो मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस एक्सपेंसेस प्लस आपका मार्जिन, ठीक है, ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर याद रखनी है। ये सब को जोड़ के आपने बनाना है जी क्रोशेट आइटम का प्राइस। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो में आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपने कैसे कैसे डिसाइड करना है। और गाइज मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी। अब देखो मेरे पास ना कल एक बल्क ऑर्डर आया था, मतलब होलसेलर से मेरी बात हुई, उन्होंने एक हमें बल्क ऑर्डर दिया है। अब होता क्या है, आप लोग मुझे पार्सल भेजते हो, उसमें आपने अगर 10 चीज़ें बना के भेजी हैं तो आपने एक का कॉस्ट रखा है 40 रुपीज़, ठीक है। अब देखो अगर आपकी वो एक की रिंग है, आपका एक की रिंग सेल होगा तो मैं 40 में ही करूँगी जितना आपने रखा हुआ है, दो का भी मैं 80 में करूँगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई रिसेलर आ जाता है, वो कहता है मुझे सीधा 20 पीस चाहिए, मुझे 40 पीस चाहिए, तो इसके लिए गाइज आपको प्रिपेयर रहना है। वहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि मैम हमें तो इसमें कुछ नहीं बच रहा है, मैम ये तो बहुत कम हो गया। आई अंडरस्टैंड, होता है ऐसे, लेकिन गाइस फ़र्क होता है। एक होता है आप रिटेल पे काम करें, एक होता है होलसेलर के साथ। तो अगर मेरे साथ आपको काम करना है ना, तो मेरे पास होलसेलर भी आते हैं, रिसेलर्स भी आते हैं, तो मुझे उनको जब वो कुछ बल्क में ऑर्डर करते हैं ना, तो उनको जो रेट है ना वो थोड़ा बहुत कम करना ही पड़ता है, तभी वो आगे भी काम हमें देंगे, वो काम मैं आपको दूंगी। तो इस चीज़ के लिए हमेशा प्रिपेयर रहिए, ठीक है। देखो शिवानी मैम अगर बैठी है ना तो वो तो चाहे कि आपको बेनिफिट हो, और मेरे से जितना होता है ना गाइज मैं उतना करती हूँ। सम टाइम तो ऐसा होता है कि मैं अपना 10% भी
नल एंड अवॉइड कर देती हूँ। देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनके साथ मैं ये सब चीज़ करती हूँ। जहाँ मुझे लगता है ना उनकी चीज़ थोड़ी ज़्यादा कम रेट में चली गई है तो वहाँ पे मैं 10% क्रॉस मार देती हूँ, हटा देती हूँ। ऐसा भी होता है। तो ये कभी दिल में नहीं सोचना है कि आपका नुकसान हो रहा है, आपको फ़ायदा ही होगा। बस काम अच्छा करके देना है, फिनिशिंग के साथ करके देना है, तो आपको काम मेरी तरफ से भी मिलता रहेगा और मैं आगे जहाँ भी भेजूंगी उनकी तरफ से मुझे भी काम मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये वीडियो आज का था गाइस। उम्मीद करती हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो कमेंट में क्या लिखेंगे? हेल्पफुल। आपको एक बात बताती हूँ। आज ना मॉर्निंग जब मैं उठी हूँ ना, एक कमेंट आया हुआ था, उसमें बड़ा ही अच्छा लगा मुझे वो कमेंट ना। मैम ने लिखा हुआ था, मैम ने लिखा आपकी वीडियोस देख के दिमाग की बत्ती ऑन हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच मैम। ऐसी जो एनर्जेटिक सी वो होती है ना, वर्बियाजेस होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं तो चाहती हूँ सबके दिमाग की बत्ती जो ऑन ही रहे, हमेशा मेरी वीडियोस ऐसे ही देखते रहो और इंस्पायर्ड होते रहो, कॉन्फिडेंट बने रहो। और कुछ लोगों ने तो अपना यूट्यूब चैनल भी खोल लिया है। मेरे पास आज सुबह एक मैसेज आया, मैम ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। आई एम सो हैप्पी कि धीरे धीरे सच में 100 लोग बढ़ रहे हैं। एंड गाइज मैं जल्दी ही यूट्यूब के ऊपर भी ना वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे याद है मैंने प्रॉमिस किया था मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। तो जो चाहते हैं ना अपना यूट्यूब चैनल बनाना, जल्दी से यूट्यूब चैनल बनाओ, उसके अपने प्रोडक्ट्स जो है ना उसके ऊपर खुद डालो। आज वो मैम ने मुझे लिंक भेजा ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा लगता है जब आप कुछ सीखते हो, मतलब कुछ सीखने को आपको मिल रहा है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है गाइस। तो चलो आज की वीडियो में इतना ही। मैं थोड़ा ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और कमेंट में हेल्पफुल ज़रूर लिख के जाना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शिवानी को बोल दीजिए बाय।